बन गया, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम लिखवाइएगा। ये है 6.042 भागा 6। भागा में हमने बताया कि आप दशमलव को भूल जाइए और डायरेक्ट जैसे भागा देते हैं भागा दीजिए। अगर हम 6042 को 6 से भागा देंगे, 6 एका 6, एगो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0, फिर एगो 0, 4 और 2 और 7 छक 42। भाग देने रुक चाहिए तो सही, दशमलव अभी आएगा कहाँ, अभी तो यही आएगा। भागा देने पे आना है 1007 आना है। इसमें 3 स्थान है, इसमें 2 स्थान है। 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 स्थान दशमलव बचेगा, ये डेसिमल दे देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे, दूसरा तरीका कर क्या सकते थे कि आप इसी को लिख सकते थे 6.042 और 0.06, नीचे के बदला में ऊपर में और ऊपर के बदला में नीचे में, ये पहले किया जाता था, अब नहीं ना। और इसको काटेंगे 10 0 और 7 आ जाएगा, उस 2 को 0 काट देंगे, यानी 107 बट्टा 10 यानी 100.7 हो जाएगा। ये हो सकता है दोनों, पर घटाने वाला सिस्टम याद रखिए, नीचे ऊपर देने वाला सिस्टम को हाँ कहे नहीं दे सकते हैं। आइए 1 नंबर का आंसर, 1 के बाद 2 पर चलते हैं। 2 में कहता है कि ये मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं x बराबर 0.0004 और दशमलव लिख सकते हैं 8। नीचे ऊपर, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पहले ऊपर नीचे वाला सिस्टम कर लेते हैं। ऊपर में होगा एगो और नीचे में होगा 1 2 3 4 गो, इससे ये खत्म, कट गया। एगो 0 से एगो 0 काट दिए, इसको काटेंगे तो दशमलव होगा 5। यहाँ देखिए कि 5 बट्टा 1 2 3, 3 गो 0 है तो 3 अंक और दशमलव घसकेगा ना, 3 गो दशमलव या 3.00005 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 और भागा 10 के पावर 3। हमने कहा कि जब किसी दशमलव संख्या को 10 के घात से भाग दिया जाता है तो दशमलव उतने आसान बाएं खिसक सकता है जितना कि घात हो। 3 घात है, 3 बाएं खिसक जाएगा तो हो जाएगा 0.0005। ये भी कर सकते हैं। तो ये तो नीचे ऊपर वाला सिस्टम है। अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहते तो क्या करते, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट बनाना चाहते तो हम इसको लिखते क्या, x बराबर ये नीचे चला जाता तो 0.0004 और लिखते 0.8। दशमलव भूल जाइए कि इसमें दशमलव है भी। अब आपको ध्यान में रखना है 4 है और ये 8 है, 4 को 8 से भागा देंगे तो 0.5, 4 को 8 से भागा देंगे तो 0.5 या 1/2, ये है ना। ऊपर में 4 है, नीचे में 1 है, तो 4 में से घट जाएगा 3 अंक ना, 3 अंक दशमलव देंगे ना, 1 पहले से है ही और 3 और देना है तो 3 को 0 दे दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कितना सही हुआ आप खुद जानिए। हमने आपको दिया बनाने के लिए, हम पूछ रहे हैं कि आपका आंसर आया क्या। आपसे बना नहीं, अपना आत्मसात कीजिए कि हमसे बना नहीं है या हमने गलती किया है। चलिए, कोई आदमी आंसर देने में सक्षम है 3 का? 10.01। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 1/1 है और 1/1 है। अगर दशमलव भूल जाते तो यही है ना जी, 1/1 1/1 है, यही है। हम जानते हैं कि 1 1 होता है 1 और 1 1 होता है 1। 1 को 1 से भागा देंगे तो भी 1, 1 को भागा देंगे 1। अब है यहाँ पर 1 स्थान और नीचे में 2 स्थान, नहीं ना घट रहा है, 1 में से 2 1 ज़्यादा हो रहा है ना, तो ज़्यादा होने के लिए हम क्या देते हैं 0। और 2 स्थान में से घट रहा है तो क्या देते हैं दशमलव, और ये आपका आंसर होगा 10.1। अगर ऐसे आपका मन ना मानने को तैयार हो तो फिर अच्छा 10.10 का कोई मतलब नहीं होता है बउआ, ये इसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव के एकदम दाएं 0 नथिंग, 10.1 है। क्लियर? आइए, अगर ऐसे ना माना हो जोड़ने घटाने वाला सिस्टम तो जैसे लिखा हुआ इसी भी बना देते हैं। 1.01 और 1 है ना, नीचे का बदला ऊपर, ऊपर का बदला नीचे। अगर दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर में 2 0 दे देंगे और नीचे में 1 दे देंगे, नीचे में 2 दे देंगे और ऊपर में 1 दे देंगे। अब ऊपर में आ गया 100 और नीचे में आ गया 10, ऊपर में आ गया आपका 10 और नीचे में आ गया 100, यही ना जी। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, 10 + 1/10, इसको जोड़ेंगे 10 दशमलव, यह है 10.1
10.1। अब जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, पर घटाना जोड़ना आसान होता है, इजीली होता है, जल्दी बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ये आप हमसे पूछते भी, फिर एक बार पूछिएगा, फिर बता दिए, फिर भी पूछेगा आप। कल जो आएंगे वो आज टिकला बिछ रहे होंगे। अब तो टिकला तो है भी नहीं, टिकला तो छोट को कहते हैं, अब तो कोसा हो गया होगा ना जी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47 पे रैखरी भिन्न के रूप में लिखिए। और रैखरी का उत्पत्ति कैसे होता है? जब परमेय संख्या को हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं, जो अंक पुनरावृत्ति होता है उसके लिए हम रैखरी दे देते हैं। यही ना हमने बताया है, नोट्स में लिखा हुआ है। रैखरी 2 प्रकार का होता है, एक मूलमान, एक अंशमान। ये अंशमान रैखरी है ना, तो इसके लिए 9 जीरो का प्रयोग करते हैं, हर में 9 और 0। रैखरी के लिए 9 और बिना रैखरी के लिए अंक के लिए 0। तो ये 47 में से 4 घटाएंगे। रैखरी एगो पर है तो एगो 9, अब बिना रैखरी का एगो 0 है तो एगो 0 ना। रैखरी जितना पर है उतना 9, अब बिना रैखरी दशमलव के बाद अंश मान में ही, मूल से हमको नहीं लेना देना है। ये हो जाएगा 43/90। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं, देख लिए एक और वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर मिस्टेक भी करते हैं तो वीडियो तो दोबारा रिपीट भी करके देख सकते हैं, पर वीडियो से पूछ नहीं सकते हैं, तो कल होके फिर हमसे पूछ लीजिए। ये भी अंशमान रैखरी है ना। इसे हल करने के लिए 9/99 कोई आपत्ति, 2 पर रैखरी है, और इसके लिए क्या करेंगे, 73 में से बिना रैखरी से बिफोर वाले अंक को घटाएंगे, 7 को घटाएंगे, एगो पर रैखरी है तो एगो 9 दे देंगे। क्लियर? ये 9 और 9 कट जाएगा, ऊपर में घट के आ जाएगा 66, ये आ जाएगा 99। काटेंगे तो 2/3 लिखिए या 0.6 पर रैखरी लिख लीजिए। यानी 2 को 3 से भागा देंगे ना तो 0.66666 आता रहेगा, 2 को 3 से भागा दे दीजिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, 6 पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं, उससे पहले हम आपसे बनवा लिए हैं। 0.09 यहाँ x दिया है, 0.1 दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जानते हैं? बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है, यानी ऊपर से ऊपर भागा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इससे इसको भाग देना है। 9 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। ये 3 अंक है, ये 1 अंक है, 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 अंक पहले दशमलव, इससे इसे काटेंगे तो x बराबर होगा 0.09। ये सब सिस्टम सीखना होगा। सब दिन बट्टा में देना वाले बस सिस्टम को आप भूलिए, सीधे आप घटाने जोड़ने का सिस्टम सीखिए। चलिए ये 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। 6 के बाद क्वेश्चन आएंगे हम 7 पे। क्या 7 में कोई फार्मूला दिखता है जी? नहीं दिखता है। AQ माइनस 0.3 का Q यानी BQ, इसको 0.3 लिख सकते हैं, 0.3 का होल क्यूब ना। ये A² AB और B²। जब भी आपका AQ माइनस BQ और A² प्लस AB प्लस B² हो, अर्थात अगर Q में है, कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? A माइनस B। क्योंकि जब इसका फार्मूला लिखेंगे AQ माइनस BQ का तो A माइनस B होता है, A² प्लस AB प्लस B² होता है, और ये नीचे वाला कट जाता है, बच जाता है A माइनस B। अगर AQ BQ माइनस में है तो आपका आंसर A माइनस B ही होना है। AQ BQ प्लस में है तो आपका आंसर A प्लस B। अब ये भी ध्यान रखिए कि AQ वाला टर्म ऊपर में है कि नीचे में है। अगर Q वाला टर्म नीचे में होगा तो 1/1 माइनस B होगा, A माइनस B होगा। अगर ये टर्म नीचे में होता, ये टर्म नीचे में, तो आंसर होता A ये होता। तो ये ध्यान रखना है कि Q ऊपर में है कि नीचे में। ऊपर में है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नीचे में है तो बट्टा A करके लिखना होगा। ठीक, इसमें भी लोगों को गलती हो जाता है, सीधे Q देखे मार दे, जोड़ दिए, घटा दिए, ऑप्शन में भी दिया रहेगा। पर ये देखना है Q ऊपर में है कि नीचे में है, अंश में है कि हर में है। क्लियर? यानी 7 एग्जाम्पल हमने 7 क्वेश्चन हमने जो आपसे पूछा हमने बता दिया। कितना आपका सही हुआ आपका दिल जानता होगा, दिल को ही पता, ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। अब आइए प्रॉब्लम दीजिए। तो हमने 40 तक दिया था, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम लिखवाइए। कितना? 30, 31, 35, 21, 22, 39, 26, 35 है लिखा हुआ। और देखा जाए
और 25 32 39 लिखा हुआ है। 3 पर होता है ना 39, तो तब तो लिखल है। अगर 4 पर 9 होता होगा तो नहीं लिखल है। हाँ क्या लिखिए दे, लिख देते हैं। हाँ वो अपना हो गया। अरे हाजी प्रॉब्लम है, एक परसेंट पाला नहीं बना। तो बोलिए ना, शर्माने इसमें कभी है। कहीं ना कहीं गलती हो। हाँ तो गलती हो रहा है ना। 40 आप भी आए हुए थे, हम तो देखे ही नहीं आपको। 40 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी शर्माने वाला बात नहीं है, यहाँ पे शर्मा लीजिएगा ना, समझे, तो फिर दोबारा शर्माने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ मत शर्माइए, खूब पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है। 1 नंबर पूछ दिए तो बल्कि जुल्म हो गया। नहीं शर्माइएगा, क्वेश्चन सीख जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, नौकरी चाकरी हो जाएगा। नौकरी चाकरी होगा तो शर्माने का बहुत मौका मिलेगा, समझे। कहाँ कहाँ मिलेगा मौका, कहाँ कहाँ, बहुत जगह। कभी कल्पना किए ब्याह शादी में गए हैं, कल्पना कुर्सी पे जो लड़कवा बैठल है, हम बैठे रहेंगे तो कैसा फीलिंग होगा। तो फीलिंग होने के लिए कितना लड़का जाकर बैठ कर फोटो खिंचा लेगा ना, खिंचा हुआ है ना, मगर फीलिंग नहीं ना आएगा, वो फीलिंग वो वाला नहीं आएगा। हाँ शादी की जगह तभी फीलिंग आएगा। चालू करे। हाँ तो इसीलिए शर्माना नहीं है। ये 1 नंबर प्रॉब्लम कल का ही कल पूछ सकते थे आप। ओह बहुत अच्छा, याद ही नहीं था, कल नहीं आए थे। उनका तो याद था कि कहते डेली आएंगे, इसलिए नहीं आए। 1 62.05 प्लस 620.25 62.025 6.0225 प्लस 0.6। अब देखिए कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या चीज़, नोट्स अगर सही से पढ़ें तो कुछ नहीं है। कहता है कि दशमलव संख्या का जोड़, ओ हीरो, दशमलव संख्या का जोड़, दशमलव को 1 सीध में लिख दीजिए। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना बच्चा बनाता था, हमको नहीं बनाने की जरूरत, हम सीधे 1 सीध में लिख देंगे। 1 सीध में 6202.5 6202.25 62.025 6.2025 .6025 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, ये होगा 9 6 15 ना, हासिल 1 10 1 11 8 1 9 6 2 8, यही होगा क्या। कोई बात नहीं, पूछना चाहिए, जो भी अगर दिक्कत हो आराम से पूछिए। अच्छा कोई बात नहीं, सीधा अब सीधा करके कर लेंगे, सीख लेंगे, मिटा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 21 नंबर है ना, 21 में कह रहा है क्या कि 0.8 गुने x। क्या अभी ही हमने ये क्वेश्चन बनवाया है, तो फिर वो बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा। 21 के बाद चलेंगे 22 पे। 22 में कह रहा है कि 2994 को भागा 14.5 से देने पे आता है 172। तो 29.94 को भागा 1.45 से देने पे क्या आएगा। 2 गुने 3 बराबर 6, याद है, और 3 गुने 2 बराबर भी 6। 6 को 2 से भागा दे तो भी 3, और 6 को 3 से भागा दे तो भी 2। वही संख्या है, सिर्फ डेसिमल का हेर फेर है। आंसर तो उतना ही आना है, यानी अगर ये 2 है 3 है तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 वाला आना चाहिए। यानी 2994 145 तो 172, 2994 145 तो 172 ही होगा। सिर्फ हमको खेला कहाँ करना है, तो करना है डेसिमल में। देखिए इसमें 2 स्थान, इसमें 2 स्थान, इसमें 2 स्थान, इसमें 2 स्थान, तो 2 स्थान का तो कोई महत्व नहीं, दोनों तो बराबर है। बात खत्म ना। ऊपर में 1 स्थान दशमल है, ऊपर में 1 स्थान दशमल है ना,
इसमें डेसिमल है, क्या डेसिमल घट रहा है? नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें घट नहीं, तो नीचे का बदला ऊपर में बढ़ रहा है, इसलिए इसको 0 दे देंगे। दशमलव हटाने के लिए 0। देखिए इसमें नो डेसिमल और इसमें 1 डेसिमल, ये डेसिमल घटता तो दशमलव देते, बढ़ता तो 0 देंगे। ये नीचे में है नहीं ना, घट रहा है, बढ़ रहा है ना, तो 0 दे देंगे। नहीं भी समझ में आवे तो ये देखिए 2994 और 14.5 है बराबर 172, यही बात है ना। और हमको निकालना है 2994 और 145, क्या है कि दो स्थान है, कोई वैल्यू नहीं है, समान है तो ख़त्म। हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। पता है कि 172 होगा ही होगा। इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर में 10 दे देंगे ना, दे देंगे 10, और हमको तो मान इसी का निकालना है, मान इसी का निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर इसी का निकालना है। सॉरी गलती हो गया था, एक अंक दशमलव है तो इसमें भी 1 अंक दशमलव, यानी ऊपर वाला पार्ट में 1 अंक दशमलव तो इसमें भी 1 अंक दशमलव होगा। मिस्टेक करती है। ई 0 कहाँ चला जाएगा? ये भाग में इधर जाएगा तो यहाँ पे दशमलव चालू हो जाएगा। हमने बताया कि ऊपर वाला खंड में जितना दशमलव नीचे वाला में भी उतना ही दशमलव होना चाहिए। ऊपर वाला में 1 डेसिमल है तो इसमें भी 1 डेसिमल। नहीं ऐसे वाला करते थे 1 3 7 2 और 2 5 इतना होता था, तो 1.00372 है तो इसमें कितना होगा? तो होगा 2 8 5 होगा। ऊपर में 5 अंक पहले है तो नीचे में भी 5 अंक पहले होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक इसमें 5 है ही तो इसमें नो डेसिमल। यानी ऊपर वाला पार्ट में जितना डेसिमल होना चाहिए नीचे में भी उतना ही। ऊपर वाला पार्ट में 1 डेसिमल है तो नीचे वाला पार्ट में भी 1 ही डेसिमल होगा। क्लियर? आइए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन के बाद 25 भी तो अभी हमने करवा ही चुका है ना, और आंसर भी आपको याद है 10.1 कि 10.10 10.10 नहीं होता है कभी, 10.10 कह सकते हैं, 10 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंश मान को हम फेस वैल्यू से पढ़ते हैं, न कि प्लेस वैल्यू से पढ़ते हैं। वो 10 के मल्टीपल में नहीं होता है, वो 10 के भागा में होता है। 25 के आगे 0.625 0.0729 और 28.9, नीचे में 0.0081 0.025 1.7। देखिए ऊपर में पूरा पार्ट मल्टीपल में है और नीचे में भी पूरा पार्ट मल्टीपल में है। गुना में दशमलव स्थान का मान जुट जाता है। 1 4 5 और 3 8 अंक। ऊपर में कितने दशमलव है? 8 अंक। नीचे में 1 और 3 5 और 4 8 अंक। ऊपर में 8 नीचे में 8, दशमलव खत्म। अगर ऊपर में ज़्यादा रहता तो नीचे में 0 दे देते, नीचे में ज़्यादा रहता तो ऊपर में 0 दे देते, पर यहाँ बराबर है, 8 8 अंक बराबर है, तो सबका डेसिमल गया, ख़त्म हो, सबका डेसिमल उड़ गया ना। अब इस 17 सत्ते होता है, 25 25 से होता है, और ये 9 होता है, तो 25 गुने 9 गुने 17 को गुना कीजिएगा, यही आपका उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए आगे 26 का आगे 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन में 1.27 और दोनों पे रैखरी दिया हुआ है, दोनों पे रैखरी दिया हुआ है, तो 127 बिना रैखरी वाला अंक को हम घटाएंगे, मूलमान विधि से बनाएंगे तब, और 2 गो पर रैखरी है तो 2 गो के लिए 9, यानी 126/99। कट रहा है तो काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 42 और ये हो जाएगा 33, फिर 3 से कट रहा है, 14 3 42, 14/11। अगर यहीं पर आंसर दिया तो ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ऑप्शन डिपेंड करता है कि ऑप्शन मेरा दिया हुआ है क्या 30 में। तो ऑप्शन दिया हुआ है 126/99 ही, तो 126/99 ही दे देंगे। ऐसे ये भी आंसर होगा, बिना काट के दे दिया है, हमने काट के दे दिया, राइट। 31 में कहता है कि 2.357 और तीनों पर रैखरी, इसको कहता है लिखने के लिए, तो बहुत आसान से लिख सकते हैं। 2 3 5 7 में से 2 घटाएंगे और 3 को 9 दे देंगे, घटाएंगे तो 2 3 5 5, 3 को 9,
कटने वाला है तो काटेंगे, देखेंगे ऐसी दिया है तो ऐसी आंसर दे देंगे। सर आप तो बोले दशमलव के बाद में तो जीरो नहीं बैठा सकते ना, 3 गुना ना तो एक दशमलव 0 और दशमलव 9 और 0 होता है ना, सिर्फ इसके लिए होता है। इसके में कहाँ अंक है, उसके बाद कहाँ है, 3 गो था, 3 को लिए 9 दे दिए। हाँ, इसमें बिना 0 वाला, बिना कोई एगो अंक रहता, बिना रैकरी वाला अंक रहता तो उसके लिए हम 0 देते, बिना रैकरी के लिए रहता तो 9 और 0 देते हैं सिर्फ अंश के लिए, मूल्य के लिए नहीं। चलिए, काट के दिया होगा तो काट के, नहीं तो वैसे ही हम लिख सकते हैं। 31 के बाद क्वेश्चन आएंगे हम, 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3.87 पे रैकरी और -2.59 पे रैकरी। हम पहले इसे क्या करेंगे कि 387 में से 3 घटा के 9 डालेंगे और 259 में से 2 घटा के 9 डालेंगे, बट्टा पर का जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 99, ये घट के हो जाएगा 384 और ये हो जाएगा घट के 257। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 4 11 का 1, 8 5 13, 1 14 का 1, 3 2 5 1 6/99। अभी बट्टा के रूप में दिया हुआ है कि रैकरी में ही आंसर दिया है, वो देखते हैं कि बुक में आंसर कैसे दिया हुआ है। 32 कौन प्लस माइनस है बीच में, गलती से लिखा गया तो हम भी घटा दे देंगे। 14 में से 7 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 2। इसको काट करके छोटा करके भी लिख सकते हैं, रैकरी में आंसर दिया हुआ है। चलिए इसको काट करके लिखते हैं, काट के लिखेंगे तो हो जाएगा 3 से कटेगा नहीं, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हमको क्या करना होगा, 127 को हम देंगे 99 से भागा तो 1.2828 बार आता रह जाएगा, तो हम आंसर लिखेंगे 1.28 पे। क्लियर? ऐसा हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, यहीं पे लिख सकते थे। जानते थे 2 9 है, 2 पर रैकरी हुआ, आगे वाला अंक जुट जाएगा 1.28 पे रैकरी। पर आपको दिक्कत हो तो भाग दे के देख लीजिए, लिखने में परेशानी हो तो। 32 नंबर के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम 35 पे ना, बता दिया जाए 35। पैंतीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1.136 सिर्फ 3 6 पर रैकरी है ना, 3 6 पे का मान ज्ञात करें तो हम लिखेंगे 1.136 में से हम 11 घटाएंगे, रैकरी से बिफोर वाला सारा अंक। रैकरी जितना पे है उतना के लिए 9 और बिना रैकरी के लिए 0 है ना। बिना रैकरी का पहले वो अंक है ना, इसके लिए हम 0 देते हैं और ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 1 1 9 9 0। अब ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है कैसे, तो इसी रूप में दिया हुआ है, इसको काट के दे दिया गया है तो इसको हम काट के, ओहो हम यहाँ गलती लिखा गया है हमसे ना, 1 दिख गया था तो देख ना कैसे 1 पता चला है, इधर वाला मिट गया था, 0 था, क्वेश्चन गलती लिखा गया था, ऐसा लिखा हुआ है तो लिखेंगे 1 3 6 2 को 9 दे देंगे, अब के लिए 0, इसमें से 1 घटाएंगे, आगे में तो एक ही को अंक है, एक रैकरी से बिफोर वाला, ये हो जाएगा 135 9 9 0। या तो ऐसे ही आंसर दे देंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो काट के दिया है तो काट के, रैकरी में दिया है तो रैकरी में दे देंगे, तो रैकरी में तो क्वेश्चन है तो रैकरी में देने का सवाल नहीं उठता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका, काट के दिया हुआ है ना, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 7 बचे 35 ना, 5 से, और 5 से काटेंगे तो 5 एका 5 9 बचे 45 8 पंचे 40। फिर अब नहीं कटेगा ना, कहीं गलती कर लिए जी, 3 से और अब 5 से नहीं कटेगा, 5 से सही काटे हैं ना जी, 5 एका 5 4 और 9 बच्चे यहीं से काटे हैं गलती, 9 बच्चे 45 और 8 पंचे 40, ये ना
9 25 45, 5 से काटेंगे 4 बच जाएगा, 49 9 25 45 40। अब फिर हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 9 तिया ये 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 दूना 18, 3/22। गलती काट ही लिए थे। 35 के बाद क्वेश्चन 36 आता है। 36 में कहता है कि 0.3467 पे रैकरी और 0.13 पे रैकरी स्टैंडर्ड रैकरी है का मान क्या होगा? तो 3 4 6 7 में से आपको 34 घटाना है, 2 9 2 0 देना है, और 1 3 3 3 में से 13 घटाना है, 2 9 2 0 देना है। बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 9 9 00 और ये घट के आ जाएगा 4 7 में से 4 जाएगा 3, ये 3 और इतना प्लस है तो प्लस दे देंगे, ये हो जाएगा 1320। जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 3 2 5 4 3 7 और 3 1 4 9 9 00। आंसर लिखा हुआ है कैसे वो देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है तो इसको काट के भाग दे के लिखा है ना, भाग देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा आपको 0.48 पे रखिए। यानी जब इसको भाग दिएगा ना तो 47 दशमलव करके आएगा, सॉरी 01 पर आंसर भाग देंगे, 01 पे आएगा, 01 पे रैकरी हो जाएगा। यानी जब हम 47 53 को 9 9 0 0 से भाग देंगे तो 48.01001 बार बार आएगा, उस पर हम रैकरी चढ़ा देंगे। यहाँ पे होगा 36 के बाद क्वेश्चन आता है 39 बड़ी लेंदी सा क्वेश्चन है। सैंतालीस दशमलव 2506 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e दिया हुआ है, 6e ना, और हमें कहता है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e का मान निकालने के लिए दिया। 47.2506 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d का मान दे दिया है, और हमें इसमें तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें a b c d e का मान आ जाएगा तो हम आराम से पुट कर देंगे, आ जाएगा। अब ये a b c d e का मान हम निकालेंगे कैसे वो देखिए। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 40 प्लस 7 प्लस 2/10 5/100 0/1000 और 6/1 2 3 4 हो गया। इसका कोई महत्व नहीं होता है, जीरो को किसी भी संख्या से भाग देने पर कोई महत्व होता नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5d और प्लस 6e, यही ना है, ऐसा ही लिखा हुआ है ना जी। इसके बराबर में ये है, यानी 4a बराबर 40 तो a का मान कितना हो जाएगा 10। इसके बराबर ये है 7/b बराबर 7, 7 से 7 कट जाएगा तो b का मान कितना आएगा 1। फिर इसके बराबर में ये है 2c बराबर 2/10, 2 से 2 कट गया, c का मान होगा 0.1। फिर इसका मान ये है 5/100 बराबर 5d, 5 से 5 कट गया, d का मान कितना आ गया 100। देखिए a का मान है, b का मान है, c का मान है और d का मान है, e का मान 6e है और 6/1 2 3 4 है, इससे कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन e बराबर 0.0001। तो a का मान यहाँ निकला हुआ है, b का मान यहाँ निकला है, c का मान यहाँ निकला है, d का मान यहाँ निकला है, e का मान यहाँ निकला है। हमें निकालने के लिए क्या कहता है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e का मान हमको कहता है निकालने के लिए। a का मान कितना दिया है 10, 10 बचे 50।
बी का मान कितना दिया है 1, तो कितना हो जाएगा 3। सी का मान दिया है 0.1, तो हो जाएगा 0.6। डी का मान कितना दिया है 100 और ई का मान दिया है 0.00, इसको 3 से गुना करेंगे तो 0.0003। अब इसी को सबको जोड़ देंगे तो आएगा 153। ई को जोड़ 153.6003। ये इतना लंबा चौड़ा बकवास टाइप का क्वेश्चन था, पर सीखना तो है। एक बार और बना लीजिएगा, एक्सपेंडर फॉर्म में लिख के सेटिंग हो जाएगा। अर्थात आपका जो क्वेश्चन हमने पूछा 39 तक हमने बता दिया। कल आप 60 तक जाइएगा, 10 को नंबर दीजिएगा। कल आप 60 तक जाइएगा, 10 नंबर, 36 से 39 है, 10 नंबर दीजिए।